डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 उसका पार्ट नंबर 2 है और ये हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से हल करने हैं। ठीक है, तो ये आप ज़रा देखिए, ये हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से हल करना और ये वाला क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ, कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या आता है बेटा, a + b होल का स्क्वायर, और ये हमें किसके बराबर होता है हमेशा, a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। तो बेटा ये देखो, ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, और जो मिडल टर्म होती है वो 2 लगा के और फर्स्ट और लास्ट टर्म को दोबारा से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है, लास्ट टर्म नहीं होती, और यहाँ भी हमें मिडल टर्म में भी फर्स्ट टर्म ही दे जाता है और 2 दे जाता है। हमने इसमें क्या करना होता है कि इस मिडल टर्म की मदद से हमने लास्ट टर्म फाइंड करनी होती है और दोनों तरफ उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना होता है, ऐड करवा के। ठीक है, अब मेरी बात सुने, मल्टीपल डिवाइडिंग यहाँ पर हम उसको ऐड करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसको ऐड करवाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास सबसे पहला स्टेप बेटा क्या है कि आप ax² + 4x, ये जो माइनस का है इसको उधर ले जाए तो ये पॉजिटिव a बन जाएगा। 0 में जब पॉजिटिव a, देखो 0 प्लस पॉजिटिव a जो अब a आना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद आपने बेटा इसका जो कोफिशिएंट होता है, जो परफेक्ट स्क्वायर का जो फर्स्ट टर्म का परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसको खूब आपने क्या करना होता है, इसको रिमूव करना होता है, ख़त्म करना होता है। तो हम इसको ख़त्म करने के लिए इसको क्या करेंगे कि बाय डिवाइडिंग a ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड्स के मतलब एक ये वाली राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड है। तो हम इसको करते हैं कि ax² + 4x = a, और इन सब के साथ हमने a को डिवाइड करवा देना है। ठीक है, ठीक है बेटा, यहाँ भी a को डिवाइड करवा देना है। याद रखें बेटा, ए से क्यों डिवाइड करवाना है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टर्म का लीडिंग कोफिशिएंट ख़त्म करना है। ये जो हमारे पास कोफिशिएंट होता है इसको हमने ख़त्म, और जो कोफिशिएंट होता है उसी के साथ डिवाइड करवाना है। मतलब ए है, ए को मैं अब ख़त्म कैसे कर सकता था कि मैं उसको ए के साथ डिवाइड करवाऊँ। तो ये वाला ए इससे ए से क्रॉस हो गया और ये वाला ए इससे ए से क्रॉस हो गया, बाकी रह गया 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन आंसर जो बल्कि रिमेनिंग चीज़ बची है ax² + 4x = 1 है। तो बेटा आपने क्या करना है, इस जो मिडल टर्म है इसमें 2/2 को मल्टीप्लाई करवा, 2/2 को मल्टीप्लाई डिवाइड, मतलब हम लिखेंगे x² + 2/2, हाँ जी, ओवर a है, ओवर a लिखना है बेटा, इसका तो नहीं कटेगा। तो यहाँ को 2/2 को 4x/a, तो ये वाली टर्म तो वैसे है जी, इसको 2/2 से 2 से मल्टीप्लाई भी करवाना है, 2 से डिवाइड भी करवाना है। अब बेटा इसको अगर मैं डिवाइड करें, ये 2 2s are 2x इधर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास देखें ये वाली चीज़ क्या बन गई, x² + 2x। ठीक है, बाकी ये क्या बच गया, 2/a, 2/a इधर इक्वल 1 तो था जी, 2/a इक्वल 1 आ गया। हाँ जी, = ये 1 यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे भी = 1 इस साइड पे, राइट साइड पे। तो अभी हमने उसको कुछ नहीं करना, यहाँ पर मैंने क्या करना है कि मिडल टर्म को 2/2 से, मिडल टर्म को 2/2 से मल्टीप्लाई करवाया, डिवाइड भी करवाया। उसके बाद फिर कटिंग हुई है तो ये 2 से क्रॉस हो गया, तो यहाँ ऊपर आ गया 2। तो आपने कहना सर जी ये आपने क्या बेटा, हमने इस तरह लिख रहे हैं। तो हमारे पास जो मिडल टर्म के साथ ये देखिए 2 फार्मूले का है, फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, ये है लास्ट टर्म। ठीक है, इट मीन्स कि हमारे पास जो 2/a आया है वो इस तरह, ये वाला 2 और ये वाला a हमने लिख लिया। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b का स्क्वायर = ठीक है, ये वाला फार्मूला आता है। अब हमने दोनों तरफ ये वाली चीज़ ऐड करवानी है, इसका स्क्वायर करवाना है, क्योंकि मिडल टर्म का ये b जो लास्ट टर्म होती है वो स्क्वायर में होती है। तो हम करवाएंगे कि बाय एडिंग, दोनों तरफ हमने ऐड करना है 2/a होल का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में 2/2 से हर बार ही मिडिल टर्म को डिवाइड या मल्टीप्लाई भी करवाना, तो हमारे पास फिर ये सेकंड टर्म आ जाएगी, जो लास्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी। तो इसी चीज़ को हमने डिवाइड भी ऐड करवाना दोनों तरफ उसके स्क्वायर को। तो अब यहाँ देखिए, अगर मैं ये लिखूँ तो ये x का स्क्वायर बन गया, ये +2 वैसे ही। तो फिर a क्या है इसके अंदर, ये वाला x है, ये तो हमारे बाद में कि फर्स्ट टर्म x ही है और लास्ट टर्म हमारा 2/a है, वो तो ये लिखी हुई है।
अब हमने क्या करना है, उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करवाना था, तो दोनों तरफ 2/a का स्क्वायर ऐड कर दिया, ये 1 + 2/a होल का स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ देखो, यहाँ भी ऐड किया ना +2/a का स्क्वायर, तो इधर भी ऐड करना है। अब इसको ये देखिए, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, एक्स स्क्वायर के बगैर पकड़ना। ठीक है, स्क्वायर के, और मिडिल टर्म का साइन प्लस है और 2/a हो जाएगा। बच्चों स्क्वायर के बगैर पकड़ना है और इस होल का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, मतलब मैं इसको ओपन करूँ तो ये वाली चीज़ बन गई, और इसको क्लोज करूँ तो ये वाली चीज़ बन गई। इज इक्वल टू ये 1 वैसे ही आ गया ये वाला, और प्लस का साइन प्लस का। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है, और नीचे a का अगर स्क्वायर लें तो a स्क्वायर हो जाता है। बेटा अब इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, a का स्क्वायर अगर एलसीएम हो तो ये बन गया 4। कैसे बोला, a के स्क्वायर को a के स्क्वायर से डिवाइड करवाना है, तो a स्क्वायर 1 जार, जो ऊपर 1 आया उसको मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ। इसका डिनोमिनेटर 1 है, मतलब a स्क्वायर ने 1 के साथ मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर ही आ जाना। ठीक है, तो हमारे पास x - 2/a होल का स्क्वायर। अब बच्चों आपने जो काम करना है वो ये है कि वी हैव टू टेक द स्क्वायर रूट। हमने क्योंकि स्क्वायर को ख़त्म करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर रूट लेने के लिए सबसे पहले बेटा हम लिख लेते हैं कि x - 2a ऊपर लिख लेंगे स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट ले लिया, इधर लिख ले बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, bs। तो दूसरी साइड हमारे पास है वो है a का स्क्वायर +4 ओवर a का स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये बेटा ख़त्म हो गया ना ये हमारे पास। अब हमारे पास क्या बचेगा कि x - 2a, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे प्लस माइनस, यहाँ पर लिखेंगे प्लस माइनस, ऊपर a स्क्वायर +4 ही रहने दें, और नीचे a का स्क्वायर, इन दोनों का ज़रा अलग कर दें, ज़रा स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट इससे ख़त्म हो जाएगा। बेटा मैंने क्या किया, दोनों का स्क्वायर रूट था, ऊपर वालों को रहने दिया, नीचे वालों को ख़त्म कर दिया ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। अब हम क्या करेंगे, x यहाँ पे रहेगा। अब बात सुनिएगा ज़रा, ये प्लस माइनस, ठीक है, ये a स्क्वायर +4 ऊपर स्क्वायर रूट, और बेचा नीचे आ गया सिर्फ अकेला a। अब ये जो माइनस का 2a है, जब इधर आएगा ये प्लस का 2a हो जाएगा, 2/a हो जाएगा। तो बच्चों आपने क्या करना है, नीचे क्या चीज़ होती है ये माइनस का नहीं था बेटा, प्लस का था, आपने साइन बनाया, ये प्लस का है। ठीक है, जब ये इस तरफ आएगा तो ये माइनस के 2/a हो जाएंगे। ठीक है, ये स्टेप मैं ज़रा दोबारा लिखता हूँ कि ये x यहाँ पे रह जाएगा, और ये प्लस माइनस a स्क्वायर +4/a इसका स्क्वायर रूट, और ये याद रखिए स्क्वायर प्लस माइनस क्या आता है, ये हमेशा स्क्वायर के साथ, स्क्वायर रूट के साथ आता है। और ये जो प्लस का 2a था, इधर आके माइनस के 2a हो जाएंगे। ठीक है, माइनस के 2/a, ये वाला स्टेप मैंने दोबारा रिपीट किया है इसी स्टेप को। अब बेटा ये लाइक फ्रैक्शन था, लाइक फ्रैक्शन क्या होती हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो उनको एक बार लिखते हैं बस, इस डिनोमिनेटर को एक बार लिख के -2 प्लस माइनस a स्क्वायर +4, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो जी डियर स्टूडेंट्स, तुम्हारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसको हल करना है। सबसे पहला स्टेप मेरा बेटा कि 11x स्क्वायर -34x, ये प्लस का 3 है, इसको उस साइड पे ले जाएं तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप आपने करना है कि जो कांस्टेंट होता है उसको इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे ले जाना है। तो बेटा अब जो सेकंड स्टेप है वो आपने करना है कि फ़र्स्ट टर्म का लीडिंग कोफिशिएंट ख़त्म करना है, मेरे मतलब इसका जो कोफिशिएंट है उसको ख़त्म करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय डिवाइडिंग, डिवाइडिंग का स्पेलिंग गलत हुए तो मेंशन कर दीजिए, बाय डिवाइडिंग 11 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, मतलब इधर भी 11 को डिवाइड करवाना है, इधर भी करवाना है। तो सबसे पहले लिखें 11
एक्स स्क्वायर माइनस 34x इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पर भी 11 को डिवाइड करवा दें, यहाँ भी 11 को डिवाइड करवा दें, इस साइड पे भी 11 को डिवाइड कर। बच्चों परेशान नहीं होना। इसके बाद ये 11 ख़त्म हो गया, बाकी तो चीज़ें ख़त्म नहीं होगी, वो इसी तरह रहेंगी। तो आप लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 34x बाई 11 इज इक्वल टू -3/11। अब आपने क्या करना है कि मिडल टर्म को 2/2 से डिवाइड करवाना है, ठीक है। मैं इधर उर्दू में लिख रहा हूँ कि मिडल टर्म को 34x/11 को, ठीक है, मिडल टर्म 34/11 को 2/2 से ज़रब और तकसीम करने से, ज़रब और तकसीम करने से, ये उर्दू वालों के लिए यहाँ पे लिखेंगे बाय डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग, ठीक है, बाय डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग, ठीक है, प्लाइंग मिडल टर्म, ठीक है, मिडल टर्म 34/x, ठीक है, 34/11/x, ठीक है, बाय 2/2 से, ठीक है, इसको 2/2 से, मतलब सिर्फ मिडल टर्म को इससे मल्टीप्लाई करवाना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस, याद रखें बेटा इसमें सब क्वेश्चन को 2/2 से मल्टीप्लाई भी करवाना है, डिवाइड भी करना है। 34/11 और साथ में यहाँ पे x आ जाएगा इज इक्वल टू -3/11 आ जाएगा। तो बेटा हमने फाइंड करना होता है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म फाइंड करने के लिए हमने इसकी जो मिडल टर्म होती है इसको हमने 32/2 से हर एक को ही डिवाइड और मल्टीप्लाई करवाना है। तो बेटा यहाँ देखो कुछ कटिंग हो रही है अहमद जी। तो ये बेटा ये कटिंग हो रही है 32 17 और 34, ठीक है। तो बेटा आपने ये, क्योंकि अब मैं अब आपको एक हिंट देता हूँ कि आपने इधर क्या करना होता है कि मिडल टर्म क्या होती है 2ab, मतलब 2 फार्मूले का होता है, a पहली रकम होती है और ये जो b होएगा ये सेकंड टर्म होएगी। तो क्योंकि यहाँ पर पहली वाली रकम क्या है बेटा x है, तो आप 2 फार्मूले का लिख लें और साथ में x लिख दें। ये तो वैसे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, मतलब 2 फार्मूले का हो गया, x पहले फर्स्ट रकम, तो दूसरी रकम इसमें सिर्फ यही बची है 17/11। तो जो दूसरा पार्ट है, जो b पार्ट है, जो लास्ट टर्म है वो 17/11 है इज इक्वल टू -3/11। तो अब आपने बेटा यहाँ पर क्या करना है कि 17/11 का स्क्वायर, क्योंकि देखिए एक बार फिर मैं आपको बता दूँ कि कंप्लीटिंग स्क्वायर में जो सेकंड लास्ट टर्म होती है वो उसका स्क्वायर होती है। तो मतलब यहाँ पर जो हमें ये जो लास्ट टर्म मिली है, देखो ना 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, ठीक है, ठीक है, और फिर लास्ट टर्म का स्क्वायर होता है। तो वो 17/11 का स्क्वायर ऐड करना है बाय एडिंग 17/11 होल का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने पहले आपको फार्मूला के लिख दूँ कि a स्क्वायर -2b, क्योंकि मिडल टर्म के साथ माइनस का साइन है, 2 फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह लिखते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या है x का स्क्वायर है, 2 फार्मूले का है, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास x है, लास्ट टर्म यहाँ से हमने फाइंड कर लिया 17/11 है, और फिर बेटा लास्ट टर्म का क्या होता है स्क्वायर पूरा लेना है इज़ इक्वल टू बेटा ये -3, ये -3/11, ये जो -3/11 जो राइट साइड है। तो अगर इस तरह मैंने एक चीज़ का स्क्वायर ऐड किया है तो मैथ कहता है कि दूसरी तरफ भी उसी चीज़ का स्क्वायर को ऐड करना है। तो बेटा ये वाला हो जाएगा। अब इस तरह को इसको बंद करना है, ये स्क्वायर खुला हुआ है, ओपन है, क्लोज़ करें, x ले लें, यहाँ से मिडल टर्म का साइन ले लें और ये 17 और 11 ले लें। बेटा स्क्वायर के बगैर लेने हैं, स्क्वायर के बगैर लिखने हैं, फिर इनको ब्रैकेट डाल के ऊपर स्क्वायर का साइन डाल दें। इसके बाद क्या होगा बेटा इज इक्वल टू ये वाला -3, वैसे ही -3/11 और ये प्लस का साइन 17 का, बेटा ये 17 है, 17 का स्क्वायर होता है 289, 17 7 से 2 और 11 का जो स्क्वायर लेंगे 121 होगा, ठीक है बेटा। अब इस साइड पे हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हल करते हैं बेटा। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन हमारे पास जी, x - 17/11 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू वो आ गया -3/11 प्लस 289/121, ठीक है। तो बेटा अब हम इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो ये 121 ही एलसीएम है। क्यों 121 एलसीएम है? क्योंकि ये 11 के टेबल में भी आता है 121 के। अब 121 का अगर टेबल काउंट करो तो 1 आर 121, तो यहाँ पे 1 लगा देंगे तो ये हमारे पास आएगा 289। ये 289 है बच्चों, परेशान नहीं होना।
अब 11 कितने था 121। 11 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँ ना, याद रखिए 121 है, डिवाइड करा दो 11 11 ज़ार 121, ठीक है। तो यहाँ पर 11 को जो आंसर आता है ना क्वेश्चन, उसको ऊपर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ये माइनस के 33 और ये साइन प्लस का। याद रखिएगा माइनस के 3 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 11 के साथ तो माइनस के 33 आते हैं। इनको जब हम ऊपर वालों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा अहमद? आंसर आ जाएगा हमारे पास 256 और वो पॉजिटिव साइन बड़ी रकम वाला, ठीक है, वो पॉजिटिव है, और 121, ठीक है। अब बेटा आपने क्या करना है, x माइनस 17 ओवर 11 ओवर होल का स्केयर। अब हमने क्या करना है, बाय टेकिंग स्केयर रूट ऑन पाई स्केयर, क्योंकि हमने स्केयर को ख़त्म करना है, बाय टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो लिखते हैं x माइनस 17 ओवर 11, ठीक है, ये होल का स्क्वायर लिखना था, इज इक्वल टू 256 ओवर 121 इसका। तो ये वाला ये स्क्वायर ख़त्म हो गया। तो बेटा ये किसका है, जो 256 है वो 11 का स्क्वायर है, 11 का परफेक्ट, हाँ 16 का स्क्वायर है, नीचे 121 11 का स्क्वायर है, ठीक है। ये बचेगा x माइनस 17 ओवर 11, क्योंकि स्क्वायर रूट से ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर भी स्क्वायर रूट से ख़त्म, ये भी स्क्वायर रूट, ये दोनों का ना स्क्वायर रूट तो ख़त्म हो गया। तो ये हमारे पास रह जाएगा x यहाँ पे बच जाएगा, ये मेरे पास बच जाएगा 16 ओवर 11 में लेके ये प्लस और माइनस का, ठीक है, प्लस माइनस का, ठीक है बच्चों, प्लस माइनस और प्लस, और ये इधर आके माइनस के क्या हो जाएंगे, माइनस के यहाँ, तो इधर आके पॉजिटिव 17 ओवर 11 हो जाएंगे। तो बच्चों क्या करना है, अब आपने एक दफ़ा पॉजिटिव कर लेना है, एक दफ़ा नेगेटिव कर लेना है, ठीक है। एक बार x की जो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x इज़ इक्वल टू 17 ओवर 11 और ये पॉजिटिव 16 ओवर 11 एक बार आ जाएगा, ठीक है। 17 ओवर 11 माइनस के 16 ओवर 11 के, एक बार 16 प्लस क्या है, एक बार और एक बार 16 ओवर 11 नेगेटिव हैं, ठीक है। तो एक दफ़ा पॉजिटिव कर दी, एक दफ़ा नेगेटिव कर दी, ये भी, ये इधर भी x इज इक्वल टू। तो ये हमारे पास इसका लाइक टर्म्स हैं बेटा, डिनोमिनेटर सेम है, तो 17 और 16 कितने हो गए, 33 बाई 11, 11 3 आर 33। तो x इज एक हमारे पास सोल्यूशन सर 3 आ गया है, और एक हमारे पास क्या जगह, सिंस डिनोमिनेटर्स आर सेम, सो 17 में से 16 गए तो 1 बाई 11, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आया है डबल एस क्या आ गया है, 3 और 1 ओवर 11, ठीक है। अहमद आपने जितने भी क्वेश्चन करने हैं इस तरह उनका सोल्यूशन सेट एंड पर इनका लिखना है, ठीक है बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल ही आपका माइंड क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इन क्वेश्चन के लिए। ऐसे ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट भी हैं। तो बस आपने मिडिल टर्म को ब्रेक करना होता है। मिडिल टर्म को आपने क्या करना है, 2/2 से, जो भी मिडिल टर्म आए उसको 2/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है। आपके पास फिर सेकंड टर्म आ जाएगी, जो लास्ट टर्म होती है वो ये वाली आ जाएगी, तो आपने उसका स्क्वायर दोनों तरफ से ऐड करवा देना है, ठीक है। फिर आप एक का स्क्वायर ओपन होगा तो उसको क्लोज कर देना, दूसरी तरफ पे आपने उसको हल कर लेना है, तो आपको क्वेश्चन हल हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जी बेटा ये पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, अब इसको हम हल करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया हुआ है कि जो कांस्टेंट हो, इसमें जो वेरिएबल दिए हैं, तो ये n है, उसको उस तरफ ले जाएं तो ये नेगेटिव n हो जाएगा, LX² प्लस MX इज़ इक्वल टू माइनस के n, ठीक है। और यहाँ पर कंडीशन देगा कि जो 1 जो आएगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात बेटा, दूसरा स्टेप ये है कि आपने इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट या जो भी कोफिशिएंट होता है उसको ख़त्म करना होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय डिवाइडिंग के दोनों तरफ आपने क्या करना है, L ऑन बोथ साइड्स, L को ख़त्म करना है तो L को इधर डिवाइड करना पड़ेगा, फिर सबके साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं LX² प्लस MX इज इक्वल टू माइनस n। तो यहाँ भी L को डिवाइड करवा दिया, इधर भी L को डिवाइड करवा दिया, इधर भी L को डिवाइड करवा दिया, ठीक है बेटा। ये L और ये L ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा x² प्लस MX ओवर L इज़ इक्वल टू माइनस n ओवर L। तो बच्चों आपने क्या करना है, मिडिल टर्म को आपने 2/2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करवाना, ठीक है। तो बाय डिवाइडिंग, ठीक है, एंड मल्टीप्लाइंग, ठीक है, मल्टीप्लाइंग 2, ठीक है, बाय डिवाइडिंग मल्टीप्लाइंग मिडिल टर्म, ठीक है, MIDDLE मिडिल टर्म, वो क्या है, MX ओवर L बाय 2/2, ठीक है। 2/2 से इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई भी करवाना है, मतलब लिखेंगे
ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2/2 और ये आ गया एम एक्स ओवर एल, ठीक है, जी ये हमारे पास आ गया। तो इज़ इक्वल टू माइनस एक्स ओवर एल। तो बेटा हमने सिर्फ मिडल टर्म को क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया तो यहाँ पर डिवाइड करवाया। अगर मैं इधर भी करवाता हूँ, यहाँ भी 2/2 डिवाइड करवाऊँ तो वो जवाब तो वाने बच जाना, इसका मतलब कोई नहीं होता, ठीक है। ठीक है। ये इधर करवाना बस हम मिडिल टर्म के साथ करवाएंगे। तो कैसे करेंगे बेटा इसको, अब हल काम करेंगे कि हमारे पास क्या होता है फार्मूला, कि फार्मूला होता है ना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ये 2 फार्मूले को होता है, ए फर्स्ट टर्म होती है और बी लास्ट टर्म होती है। अब मैं अगर इसको मान लूँ इस तरह लिख लूँ कि एक्स का स्क्वायर प्लस ये 2 फार्मूले का है, ठीक है, ये टू फार्मूले का है और साथ में ये एक्स है, ये फर्स्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म बेटा बाकी देखो क्या बचता है, सिर्फ 2m नो m ओवर 2l बच जाता है। ऊपर m बच जाता है अकेला और नीचे क्या बच जाता है 2l। कटिंग नहीं करेंगे, आप कहोगे 2/2 को अगर मैं आपस में कट कर दूँ फिर वन होगा, फिर वही चीज़ बन जाएगी। लिहाजा आपने क्या करना है, इस 2 को और इस x को इकट्ठे करके इधर ले आना है कि ये 2 फार्मूले का और x फर्स्ट टर्म है और जो बाकी बचेगी वो हमारे पास आ जाएगी लास्ट टर्म हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो माइनस एक्स ओवर एल आ जाएगा यहाँ पे। अब आपने इसी एम एल को जो लास्ट टर्म है इसका स्क्वायर ऐड करना है, m/2l होल का स्क्वायर बाय एडिंग क्या लिखना है, बाय एडिंग m/2l ऑन बोथ साइड्स ऑन। अब इनको बोथ साइड पे ऐड करना है तो हमारे पास क्या आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा ए ये देखो x है प्लस 2 फार्मूले का है और फर्स्ट टर्म में x है और लास्ट टर्म क्या है m ओवर 2l है। अब हमने इसका जो लास्ट टर्म है वो उसका स्क्वायर भी ऐड करना है तो m ओवर 2l है। ये मुझे इधर से पता लगा ना m ओवर 2l है तो यहाँ पे m ओवर, लेकिन उसका स्क्वायर ऐड कर देना है। तो यहाँ पर क्या बना था n, यहाँ पर क्या बना हुआ है x ओवर l बना हुआ है। ये बेटा x ओवर l नहीं है, ये n ओवर l है। तो गलती ज़रा सही कर लें, देखो ना किसी ने बताई नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना। n ओवर l है, ठीक है, n ओवर ये ओहो ये तो ठीक है ना, ये तो m है, ये तो m ओवर 2। यहाँ पर आना है माइनस n ओवर l पॉजिटिव m ओवर 2l और सारे का क्या लेना है स्क्वायर लेना है, ठीक है बच्चों। तो मज़ीद है तो इसको आपने करना है, इसको भी इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, दोनों को पकड़ लो और स्क्वायर के बगैर पकड़ो और मिडल टर्म का साइन लगाओ, ये प्लस है तो m ओवर 2l। तो मिडल ये इसको कैसे पकड़ना है खुबैर, स्क्वायर के इनको स्क्वायर के बगैर पकड़ना है और फिर होल का स्क्वायर लिख देना है। इज इक्वल टू इसको तरह हम कर लें माइनस n ओवर l प्लस m का स्क्वायर हो जाएगा और आ जाएगा नीचे 2l। अब इन कैल्शियम लेंगे तो बेटा ये क्या आ जाएगा 2l स्क्वायर, 2l स्क्वायर। तो 2l स्क्वायर इसका आएगा क्योंकि l को अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 2l का ये, अच्छा 2l स्क्वायर से ख़त्म हो गया तो हमारे पास ऊपर आ गया m स्क्वायर, ठीक है। मतलब 2l स्क्वायर का अगर टेबल पढ़ूँ 2l स्क्वायर 1 आर तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई। अब l का अगर टेबल पढ़ूँ तो l को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, l को अगर मैं 2l के साथ मल्टीप्लाई करूँ, अहमद l को अगर 2l के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 2l स्क्वायर आता है, देखो 2l मल्टीप्लाई बाय l तो ये क्या आ जाएगा 2l स्क्वायर। तो 2l से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2nl, माइनस 2nl आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ तो वैसे ही रहेगी x प्लस m ओवर 2l होल का स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या लेंगे बेटो, अब हम क्या कर सकते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, दोनों तरफ क्या लेंगे अहमद, ठीक है। तो दोनों तरफ हम क्या लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों तरफ क्या लेंगे स्क्वायर रूट। अच्छा बेटा बात सुने, एक थोड़ी सी एक कन्फ्यूजन हो गई है, किसी ने बताया नहीं, अहमद भाई अंधा हो गया है। यहाँ पे 2l है तो नीचे 2l का जो स्क्वायर लेना है, इधर 4l स्क्वायर नहीं आना, तो यहाँ पे एलसीएम आएगा 4l स्क्वायर, ठीक है। तो 4l स्क्वायर से खत्म तो ये m स्क्वायर आ गया और यहाँ पर भी 4l से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। l को जब 4l से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4nl, ठीक है। तभी मैं कहता हूँ क्वेश्चन गलत ही होने लगा। अहमद आप सोचते नहीं ना, तो यहाँ पर लिखेंगे x, ठीक है, x प्लस m ओवर 2l और ये आ गया होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4nl प्लस
एम स्क्वायर, यहाँ पर ये माइनस के और नीचे आ जाएंगे 4l स्क्वायर। तो बाय टेकिंग, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दूसरा स्टेप, जो लास्ट स्टेप तो क्या है, लास्ट नहीं बल्कि ये तीसरा चौथा स्टेप है कि आपने क्या लेना होता है अहमद, स्क्वायर रूट लेना होता है, क्योंकि हमने स्क्वायर को ख़त्म करना है। स्क्वायर को ख़त्म कर दिया तो बेटा अगर नीचे वाले की बात करें तो वो हम नीचे वाले को थोड़ा सा ख़त्म करेंगे, ऊपर वालों को उस तरह ही रहने देंगे, वो हल नहीं होंगे। x प्लस एम ओवर 2l इजिकल, अगर मैं इसका ये भी स्क्वायर है, इसका भी ये एन एल कराया जाएगा, 2 का स्क्वायर ले लेंगे तो फिर काम खराब, थोड़ा सा काम ख़राब होता है। आपने वो नहीं करना, आपने ऊपर वालों को वैसे ही रहने देना है। ये ज़रा उनकी ये चेंज कर दें, क्या कर दें कि एम स्क्वायर को यहाँ बेटा ले आए, वो पॉजिटिव है ना, और ये वाली नेगेटिव चीज़ है उसको इधर रख रहे हैं तो वो इधर भी आके नेगेटिव ही रहनी है जी। क्योंकि उसी देखो ना इनकी सिर्फ जगह चेंज किया, क्योंकि इस इक्वालिटी के साइन में इधर लेके आए तब साइन तो मतलब माइनस के 4l को मैं इस इक्वलिटी की इस साइड पे ले आऊँ वो पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने रेसिप्रोकल इनको जगह बदली है, इज इक्वल टू की साइड पे नहीं, लेकिन लिहाजा वो साइन सेम रहेंगे, ये पॉजिटिव रहेगा ये नेगेटिव ही रहेगा। ऊपर मैं इसके डाल देता हूँ ये वाला, और नीचे का ले लेता हूँ कि 4l स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर और l का स्क्वायर है, और उसका ये स्क्वायर रूट ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों का ख़त्म हो जाए, नीचे 2l रह जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास रह गया पॉजिटिव माइनस, ठीक है, m स्क्वायर माइनस 4ml nl, ठीक है, nl, ठीक है, ओवर 2l, और ये हमारे पास x प्लस m ओवर 2l। तो अब आपने क्या करना होता है कि वी हैव टू फाइंड द x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये तो पॉजिटिव हो रहा है उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या करेंगे, प्लस, बल्कि प्लस नहीं, इज इक्वल टू का साइन डालें, आप लिखें ये वाली सीख लें, प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4nl, और स्क्वायर रूट डालें क्योंकि इसका तो मैंने हल किया ही नहीं, तो नीचे वाले का किया वो 2l रह गया। अब ये जो पॉजिटिव ml है ये इधर आके नेगेटिव m ओवर 2l हो जाएगा, और x यहाँ पे अकेला रह गया। अब x को आप यहाँ पे रखें बेटा, और ये लाइक टर्म्स हैं, लाइक फ्रैक्शंस हैं बेटा, लाइक फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम हो, इधर भी 2l है इधर भी 2l है, तो आप इसको एक दफ़ा लिखेंगे बस। 2l, जो लाइक टर्म्स होते हैं उनको डिनोमिनेटर एक दफ़ा लिख के ऊपर क्या करें, प्लस m माइनस के m प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4nl, क्योंकि बेटा ये हल नहीं हुआ तो लिहाजा हम इसको एक बार नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लिख सकते, वैसे ये नेगेटिव पॉजिटिव ही है। तो x की वैल्यू हम ये रैंडम ही रखेंगे, ये कम्प्लेक्स में ही आएगी, इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है, ठीक है, मिडिल टर्म के। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, ठीक है, और हमने इसको हल करना है। तो इसमें जो कांस्टेंट है वो कोई नहीं है जिसको हम उठा के ले जाए, तो ये पहले से बना हुआ है। हम सबसे पहले इसका लीडिंग कोएफिशिएंट ख़त्म करेंगे, तो यहाँ से पहला स्टेप है बाय डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स। तो कैसे करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 0, यहाँ भी 3 को डिवाइड करेंगे इस तरह भी, और इन दोनों के साथ भी 3 को, ये 3 से ख़त्म हो गया, यहाँ से ज़रा पकड़ के रखना है ऐसे। तो बच्चों आगे क्या करना है, हमारे पास आगे x स्क्वायर प्लस 7x बाई 3 इज इक्वल टू, ये 0 को 3 से डिवाइड करें तो 0 ही आता है। तो बच्चों अगले भाई जो अब ये हमारे पास जो मिडल टर्म है इसको 2/2 से डिवाइड करवाना है और मल्टीप्लाई करना है। तो x स्क्वायर प्लस 2/2 7x बाई 3 इज इक्वल टू 0। तो बेटा अब ये 2 पकड़ो और ये सिर्फ इधर से x ले लो, यहाँ पे लिखो x स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट रकम x है, तो सेकंड रकम क्या बची, कुछ भी नहीं बची, ये कटिंग भी नहीं होती, तो ये देखो 7/2 आ जाएगा, 7 बाई, तो हमारे पास जो सेकंड रकम है वो क्या है 7, ऊपर सिर्फ 7 बचेगा क्योंकि 2x हमने अलग कर लिया है, नीचे 3 2s और 6 बचेंगे इक्वल टू 0। तो आप क्या करेंगे, 7/6 ये लास्ट टर्म है, तो इसका स्क्वायर आपने बाय एडिंग 7/6 होल का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं आपको गौर करें तो ये देखो ये 2 ये a हो गया और b ये हो गया, तो b का स्क्वायर भी लेना है, इसलिए मैंने दोनों तरफ क्या करना है, इसका स्क्वायर ऐड करना है। जी करें a स्क्वायर नहीं था जी, नो यहाँ पे क्या बनेगा x और उसका स्क्वायर प्लस 2 फिर x
फिर 7/6 और फिर 7/6 का होल का स्क्वायर, यहाँ पे 0 प्लस 7/6 होल का स्क्वायर। तो बेटा मज़ीद हल कर लेते हैं। इसको पकड़ो कान से, मिडिल टर्म का साइन लो और इसको 7/6 को इधर ले आओ। और बेटा ये स्क्वायर के बगैर लिखने हैं, स्क्वायर के आपने बगैर लिखने हैं यहाँ पे, और फिर होल का स्क्वायर डाल देना है। इसको देखो तो 0 में कुछ भी ऐड करोगे वही आ जाता था। तो 0 प्लस 7 7 आर 49/36। 0 के पास आप कुछ भी प्लस करो तो वही आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक बार दोबारा लिखना पड़ जाएगा। मैंने आपकी सहूलत के लिए लिखा 7/6 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 49/36। तो बेटा अब आपने दोनों तरफ क्या लेना, स्क्वायर रूट ले लेना, लिख के दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना, क्योंकि हमने इसका स्क्वायर ख़त्म करना है। ये स्क्वायर ख़त्म हो गया, x प्लस 7/6। तो ये बेटा क्या है, 7 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर, और ये भी ख़त्म हो जाएंगे स्क्वायर रूट के साथ। करके दिखाता हूँ कैसे कि ये जब 7 का स्क्वायर है और 6 का स्क्वायर है, क्योंकि 49 ये इसका भी है और ये इसका भी है। ये मैंने वैसे स्टेप अलहदा से कर दिया ताकि आपको समझ आ जाए। x प्लस 7/6, तो बेटा ये इससे ख़त्म, ये से ख़त्म, हमारे पास रह जाएगा x प्लस 7/6 इज इक्वल टू 7/6। ये इधर नेगेटिव है, उधर जाकर इधर पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो 7/6 यहाँ पे और यहाँ पे माइनस के 7/6। तो आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 0। ये प्लस माइनस, ठीक है, ये प्लस माइनस, ठीक है। तो आपने इसको 2 बार लिखना, एक दफ़ा आपने ये नेगेटिव कर लिया एक बार पॉजिटिव है, एक बार पॉजिटिव है, और एक बार x इक्वल टू 7/6 माइनस का, और ये भी माइनस के 7/6। तो यहाँ पर एक बार तो आ जाएगा 0 और दूसरी बार x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 और माइनस 14। ऊपर क्या आएगा, माइनस के 7 माइनस के 7 माइनस के 14 आ जाएंगे, ठीक है। सॉरी 14 वो 4 7 ठीक है। तो अब इसको कर 2 3 आर 2 7 आर, x की वैल्यू आ जाएगी -7/3। तो इसके जो सोल्यूशन सेट है हमारे पास क्या आएगा, 0 और -7/3। बेटा इसका यही आंसर है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है, ठीक है। इसका ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आप थोड़ा सा देख लें कि ये मिडिल टर्म तो बिल्कुल, ये जो लास्ट टर्म है अब इसका लीडिंग कोफिशिएंट है, मतलब इसका कोफिशिएंट है ही कोई नहीं, तो इसको ख़त्म नहीं कर सकते। लिहाजा ये क्वेश्चन पहले ही बना हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, x² माइनस 2x इज इक्वल टू, ये माइनस के 195 इधर आके पॉजिटिव 195 हो जाएंगे। अब आपने मिडिल टर्म के साथ क्या करना है, 2/2 को, ठीक है, क्या करवाना है, मतलब 2/2 से मल्टीप्लाई भी करवाना है। और ये आ गया हमारे पास 2x, ठीक है, इज इक्वल टू 195। तो बच्चों अब आपने, क्योंकि मिडिल टर्म के साथ हमने 2/2 करवा दिया है, तो हमने क्या करना है, x² वैसे लिखना है, माइनस ये 2x आप ऐसे लिख लें। ये 2 फार्मूले का फर्स्ट पहली रकम, तो ये 2 से ख़त्म हो गया। तो जो लास्ट रकम है वो क्या है, 1 है। वो लास्ट, वो जो लास्ट क्या है, 1 है। तो 195, ठीक है। अब क्या करें, बाय एडिंग हमारे पास लास्ट टर्म को 1 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। मैं गंदा लिख रहा हूँ, पर हल माजरत है इसके लिए आपको। हाँ, पर तो क्या होता है, a का स्क्वायर होता है -2ab, क्योंकि ये मेरे टर्म का था माइनस वाला फार्मूला लगेगा, और प्लस b का स्क्वायर इज, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ कि ये क्या है, x का स्क्वायर होता है, ये -2 फार्मूले का, और इसमें फर्स्ट टर्म क्या है वो x है, और लास्ट टर्म फिर क्या है 1 है, और फिर 1 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 195 भी है, तो साथ में आ जाएगा, इधर ऐड किया तो इधर भी 1 का ऐड ही करना है, ठीक है, क्योंकि हमने क्या करना है कि 1 का स्क्वायर एडिंग बोथ साइड्स। तो आपने इसको पकड़ना है कान से, मिडिल टर्म का साइन भी कान से पकड़ लेना है, इसको 1 लिख लेना है जो लास्ट टर्म है, और उस होल का स्क्वायर डाल के लिखना है। यहाँ पे 195 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये आ जाएगा 196। ये 14 का स्क्वायर है, x - 1 होल का स्क्वायर। तो दोनों तरफ क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, क्योंकि हमने स्क्वायर को ख़त्म करना है। स्क्वायर रूट ले लिया, ये ख़त्म, ये हमारे पास आ गया x - 1। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे कि बाय टेकिंग स्क्वायर रूट एक और स्टेप बन जाएगा आपका। तो यहाँ पर इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये आ जाएगा 14 का स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर रूट ये ख़त्म हो गया। हमारे पास x - 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 14। तो 14 को आप इधर क्या करेंगे, x - 1 इज इक्वल टू 14,
और x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 14। तो यहाँ पर x इधर ही रह जाएगा, ये माइनस के 1 इधर रखे 1 हो जाए तो x इज इक्वल टू 15 हो जाएगा, और ये हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 14 और प्लस 1, तो x इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस 13। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएगा 15 वो माइनस 13, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। तो बेटा ये इसका आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 3 का पार्ट नंबर 7 है, और ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है यार। एक में ये बात है कि ये वाली चीज़ तो इधर आनी चाहिए, जो कांस्टेंट है वो इधर आना चाहिए। इनको रेसिप्रोकल करेंगे, इनको जगह बदलेंगे, इसको उठा के इधर ले जाएंगे, इसको उठा के इधर ले जाएंगे, और बाकी ये वाला क्या है, ये माइनस के एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो चलो करते हैं। माइनस के एक्स स्क्वायर यहाँ पे रह जाएंगे, उसको ले आओ तो वो इधर पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव 7/2x, और ये उधर जाके माइनस के 15/2 हो जाएंगे। तो बेटा अब हम इससे ज़रा लो, हाँ इससे क्या लेना है, ये माइनस का, तो ये माइनस ख़त्म कर लेंगे, माइनस इसमें से बाहर कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x इक्वल टू माइनस 15/2 हो जाएगा। तो दोनों तरफ यहाँ पे माइनस ख़त्म कराना है, तो दोनों तरफ क्या करें, ये वाला माइनस इस माइनस से ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x इज इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा 15/2। तो बच्चों ये क्वेश्चन तरतीब में नहीं था, ऑर्डर में था। एक तो इसको ऑर्डर में किया है, दूसरा इसके अंदर जो माइनस था, जो लीडिंग कोएफिशिएंट के साथ जो ये जो हमारे पास फर्स्ट टर्म के साथ माइनस था, उसको माइनस को ख़त्म किया है। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन उसी तरतीब में आ गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, वही सही कि इसकी मिडिल टर्म के साथ 2/2 को ऐड करवाएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे और डिवाइड करवाएंगे। एक्स के प्लस 2/2 7/2 और साथ में x वैसे ही इज इक्वल टू 15/2। सिर्फ मिडिल टर्म के साथ इसको करवाया तो बेटा हाँ जी ठीक है 2 आ गया। तो बच्चों ये देखो 2/2 है, 7/2x है। मज़ीद हल कर लो ना इसको, तो एक्स स्क्वायर तो वैसे ही बच जाएगा, प्लस 2 फार्मूले का होता तो x साथ में आ जाएगा। ठीक है, ये 2 लिया और ये x लिया, लिख लिया। बाकी क्या बचा, बाकी ऊपर सिर्फ 7 बच जाएगा और नीचे 2 कितने हो जाएंगे, 2 2 और 4 हो जाएंगे, इज इक्वल टू 15/2 हो जाएगा। बेटा अब मिडिल टर्म हमारे पास ये मैंने ओपन करके लिया, मतलब ये 2 फार्मूले का, ये x और ये क्या है, ये b पार्ट है, ये हमारे पास लास्ट पार्ट का। तो हम क्या करेंगे, जो 7/4 होल का स्क्वायर, ठीक है, बाय एडिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ इसको ऐड करना है। कैसे बेटा, ये देखो ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर होता है। तुम्हारे पास ये क्या है, a स्क्वायर तुम्हारे पास x स्क्वायर है, तो 2 फार्मूले का है, और फिर फर्स्ट टर्म x है, तो लास्ट टर्म के पास 7/4 आ गई हमारे पास। तो इसको लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं, ये वाला देखिए x के स्क्वायर है प्लस 2 फार्मूले का है, इसमें a x है और b क्या है मेरे पास 7/4। सिंस b 7/4 है तो यहाँ पर b का स्क्वायर भी 7/4 का स्क्वायर होएगा। तो एक चीज़ अगर इधर ऐड हमने कर ली तो दूसरी तरफ भी उसको ऐड ही करना है। तो 7/4 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे। इसको पकड़ो x को, और ये प्लस मिडिल टर्म का साइन पकड़ो, 7/4 को पकड़ो और होल डाल के स्क्वायर डाल दो, ये 15/2, और ये इनको उधर उसके 7 7 49 और ओवर 4 16 आ जाएगा। ठीक है, तो इन कैल्शियम ले लो, यहाँ पे एलसीएम ले लो, 16 एलसीएम है तो यहाँ पर 49 ही आ जाएगा। देखो ना 16 का टेबल पढ़ेंगे 16 आए, 16 का टेबल काउंट किया 16 1s आर, तो यहाँ पर 1 ही आ जाएगा। और 2 का टेबल काउंट करें 16 आए तो 2 8s आर 16 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 120, 15 8s आर 120 आ जाता है। तो बेटा अब ये इसको हम वैसे ही लिख लेंगे s प्लस 7/4 होल का स्क्वायर। ठीक है, और इसमें से अगर ये ऐड करें तो 169, ये 13 का स्क्वायर बनेगा। किसका स्क्वायर बनेगा अहमद, तो पेज उलट। तो बेटा ये उसको अगर ऐड करें 120 में 149 डालें तो 169 ओवर 16 इज इक्वल टू, यहाँ पर बनेगा x माइनस है क्या, वो प्लस है, x प्लस में देख लेते हैं, तो वो पॉजिटिव साइन है, x प्लस 7/4, x प्लस 7/4 होल का स्क्वायर। तो बेटा हमने ये स्क्वायर ख़त्म करना है, तो दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं। जो टीचर बहुत ज़्यादा जिनको होता है ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर को वो बार बार फैक्टर नहीं, बल्कि हमें पता है ये 13 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है, तो ये वाला तो ख़त्म हो जाएगा। हम इनको लिखेंगे, ये आ गया 13 का
स्क्वायर ओवर 16 का, 14 का। ये 4 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ठीक है। 14 इस तरह से तो हमारे पास ये आ जाएगा x प्लस 7/4। पकड़ कर खुद रहमत। तो यहाँ पे बेटा अगर मज़ीद हल करें तो ये 13 इससे कट गया, ये 4 का स्क्वायर भी इससे कट गया, ठीक है। क्योंकि मतलब ये इसका मतलब है कि 13 स्क्वायर का ये 4 इसका भी स्क्वायर है, तो दोनों तरफ ख़त्म हो जाएंगे। हमारे पास क्या रहेगा, x प्लस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 13/4। तो बेटा दोनों तरफ कर लेते हैं। x प्लस 7/4 इज इक्वल टू 13/4, एक बार पॉजिटिव हो गया। x प्लस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 13/4, ठीक है। लो जी, अब आप ये पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। देखो 13/4 अपनी जगह पे रहना है, इसने माइनस x को अकेला करना है ना, तो ये जो इधर पॉजिटिव है इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव 70/4 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास लाइक टर्म्स हैं बेटा, लाइक फ्रैक्शंस हैं। लाइक फ्रैक्शंस इनके डिनोमिनेटर एक जैसे होते हैं, तो एलसीएम नहीं लेते, एक बार ही लिखते हैं। 4 एक बार लिख लेंगे और 13 में से 7 गए तो बाकी कितने रह गए, 6। तो इन मज़ीद करते हैं, 2 2 4 2 3 6। एक्स का एक जो हल सोल्यूशन है 3/2 आ गया। इसका हल करते हैं कि ये x इधर ही रह जाएगा, तो ये माइनस के 13/4 तो वहीं पे मौजूद रहेंगे, ये इधर आके नेगेटिव 17/4 हो जाएगा। तो बच्चों ये x इधर ही रहना है। ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, लाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर एक जैसे होते हैं, उनको एक बार ही नीचे एक उनके डिनोमिनेटर को एक बार लिख लेते हैं, एलसीएम नहीं लेते इसमें। तो माइनस के 13 और 7 कितने बन गए, माइनस के 20, ठीक है। 13 7 20 होता है, माइनस के 20 बन गए, तो 4 5 है 20, x इज इक्वल टू -5। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट जो आया है वो क्या है बेटा, वो 3/2 और -5 आया, ये हमारा सोल्यूशन सेट है। ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और उसका पार्ट नंबर 8 है, वो हमारे पास ज़रा लिखवाइए हमें क्या है। ये हमारे पास x² प्लस 17x प्लस 33 बेटा -9, अच्छा प्लस 33/4 इज इक्वल टू 0। तो बेटा आपने 33/4 को उधर ले जाना, x की 4 प्लस 17 x की एक वाली तरफ ले गई, ठीक है। तो ये 0 वैसे ही, तो माइनस के 33/4 यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये पॉजिटिव साइन था, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। मज़ीद इसको हल करके देखें तो हमारे पास आ जाता है x² प्लस 17x इज इक्वल टू माइनस का जो भी चीज़ करें ऐड वो वही -3/4, 0 के साथ जो भी ऐड या माइनस करें तो वो वही आंसर आ जाता है। तो अब हमने क्या करना है कि मिडिल टर्म के साथ बेटा 2/2 को डिवाइड भी कराना है, मल्टीप्लाई भी करवाना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। 17x ऐसे ही रह जाएगा और माइनस के 33/4 यहाँ पर आ जाएंगे। मज़ीद बेटा इसको देखें तो ये x² आ जाएगा, प्लस 2 फार्मूले का होता है, और जो फर्स्ट टर्म है वो जो ये 2x आपने ऐसा समझें कि 2x आपने उठा के इधर रख लिया, तो बाकी क्या बचा है, बाकी तेरे ऊपर तो ये 17 बच गया और नीचे इसके 2 बच गया। तो हमने ये क्या करना है कि माइनस ये जो 17/2 है इसको ऐड करना दोनों तरफ। तो ऐसे लिखते हैं कि बाय एडिंग, क्योंकि हमें लास्ट टर्म फाइंड कर ली है, हमने कंप्लीट स्क्वायर कर लिया, क्योंकि अगर ये लास्ट टर्म है तो लास्ट में इसी के स्क्वायर भी लेना है। 17/2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स है। तो ऐसे कर लेते हैं, जो फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर होता है। तो आप ऐसा करें x एक किसका मतलब a प्लस b का स्क्वायर, हमें लिखना x का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का x, और जो लास्ट वो है 17/2, और यहाँ पे 17/2 का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू वो -33/4, और यहाँ पर भी ऐड करना ना 17 का स्क्वायर ओवर 2, ये होल का स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए होल का स्क्वायर डाल दिया। अब आप इसको कौन से पकड़ो, x को, और ये 17 को बाय 2 को भी पकड़ो, और यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगा दो मिडिल टर्म वाला। तो आपने ये देखो ना, ये साइन इसके बराबर है, ये सारी चीज़ के, तो ये वाली चीज़ इसके बराबर है। तो ये चीज़ सारी लिखी, ओपन करके इसको क्लोज करके इसी तरह लिख दिया है, ये इसके बराबर, ये दोनों आप एक दूसरे के बराबर है, इज इक्वल टू ये -33/4, और ये पॉजिटिव आ जाएगा 289, 17 प्लस के 289 और नीचे 2 का 4 आ जाएगा। मज़ीद बच्चों हल कर लो तो ये आ जाएगा -33 प्लस 289 और ओवर 4, क्योंकि ये
क्या थे, इन कैल्शियम नहीं लेना, लाइक ये लाइक फ्रैक्शंस होती हैं, तो उसका जो डिनोमिनेटर एक बार लिखते हैं। तो मज़ीद इसको हल करें तो बेटा क्या हमारे पास रहता है 256, 289 में से -33 निकालना। 256 बच जाता है, माइनस का 33 निकाल देंगे, नीचे बच गया 4, और ये हमारे पास x प्लस 17/2 होल का स्क्वायर आ गया। बेटा अब आपने इधर ही दोनों का स्क्वायर रूट ले लेना है। वैसे तो आप लिखेंगे कि बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। फिर एक बार लिखेंगे इसको, तो ये वाला ख़त्म होगा स्क्वायर रूट, हमारे पास रह गया x प्लस 17/2, और बेटा ये जो 256 है ये 16 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, और दोनों का अंडर रूट अलग कर, ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो बच्चों गौर करें कि ये वाला स्क्वायर रूट दोनों का है, तो लिहाजा मैंने अलग अलग स्क्वायर रूट कर, ये इससे ख़त्म, ये स्क्वायर रूट इससे ख़त्म, तो हमारे पास अब क्या बचेगा, x प्लस इधर आ जाएगा x प्लस 17/2 इज इक्वल टू 16/2, और वही प्लस और माइनस का, ठीक है। जब भी उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो चीज़ प्लस और माइनस में होती है। इसको दो पार्ट बना लें, x प्लस 17/2 और x प्लस 17/2 इज इक्वल टू -16/2, और इधर एक बार पॉजिटिव 16/2, ठीक है। तो ये जो माइनस का उधर, ये इधर प्लस के हैं, x को अकेला करना है क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। 16+/2 एक अपनी जगह पे, इधर आके माइनस के 17/2, ये भी लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा 2, तो वैसे लिखेंगे 17 में से 16 चले जाएँ तो आंसर आ जाएगा 1, और साइन लगाएंगे बड़ी अमाउंट वाला, ठीक है, -1 आ गया हमारे पास x, और ये माइनस के 16/2 हमारे अपनी जगह पे, ये इधर आके माइनस के 17/2। अब क्या हो जाएगा कि ये भी लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो हम इनमें से क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू, ये 2 तो नीचे आ जाएगा, हमने डिनोमिनेटर एक बार ही लिखना था, और 17 और 16 कितने थे, ये 33 होते हैं, ठीक है। तो दोनों साइन माइनस के हैं ना, तो ये दोनों साइन माइनस के रह जाएंगे, ठीक है, ऐड हो रहे हैं ना, इसलिए दो एक जैसे साइन में से ऐड होते हैं, और माइनस के दो साइन एक जैसे साइन ऐड ही होते हैं, और साइन माइनस के रहता है। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास क्या है, -1/2 और -33/2, ये हमारा आंसर है, ये सोल्यूशन सेट है। तो चलो स्टूडेंट्स फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। हाँ जी, तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 3 जो लास्ट क्वेश्चन है 1.1 एक्सरसाइज का 10th क्लास मैथ। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आप बड़े कन्फ्यूज है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करें। तो आपने क्या करना है, इस सारी जो रकम है तो -8 इसको उधर ले जाना। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 3x² + 5/3x + 1, और ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी 8/3x + 1। सिंस द डिनोमिनेटर आर सेम, तो ये क्या है, लाइक फ्रैक्शंस हैं। तो लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है कि आप डिनोमिनेटर को सिर्फ एक बार ही लिखते हैं। 3x + 1, तो ऊपर क्या हमारे पास आ जाएगा 3x² + 5 + 8, ठीक है, ये हमने लिख लिया। हमारे पास 4 आ जाएगा, तो ये 8 और 5 कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं कि ये आप ऐसा करें कि इस 3x + 4 को इधर मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 3x² + 8 और 5 कितने हो गए, 13, ठीक है। और ये आके 4 के साथ इधर क्या आ जाएगा, 3x + 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कर लें ये 3 और 4, ये हो जाएगा 12x + 4 इज इक्वल टू 3x² + 15, ठीक है। और 13 होता है यार, 8 और 5 13, ये 13 हो जाएगा, ठीक है। फिर तो क्वेश्चन गलत होने लगा था, 13। तो बच्चों आपने क्या करना है, सबसे पहले भी क्या मैंने किया कि ये वाली जो नेगेटिव साइड थी इसको मैं उठा के इधर पॉजिटिव किया, और फिर इनके डिनोमिनेटर सेम थे, लाइक फ्रैक्शन थी, फिर मैंने इनको क्या किया, ऐड कर लिया। जब ऐड हो गई हैं तो बेटा फिर मैंने ये जो डिवाइड हो रही है इधर, उसको उधर जाकर मल्टीप्लाई करवा दिया। तो मल्टीप्लाई करवा के ये सारा प्रोसेस इसलिए हो रहा है कि इसको मैं ज़रा सीधा करके एक फॉर्म में ले आऊँ ताकि हम उसका कंप्लीटिंग स्क्वायर हल कर सकें। तो बेटा अब ये क्या है कि 3x², ठीक है, 3x² के साथ ये आ जाएगा, इधर आके माइनस के 12x हो जाएंगे, ठीक है। इसको इधर ले आओ, इक्वालिटी का साइन है। आपने क्या करना है, ये माइनस ये जो 13 है और इसको 12 को ये प्लस के 4 भी अपनी जगह पे देखें, बस इसको और इसको आपने बदलना है कि 12x को इधर आ गए तो वो माइनस के 12x हो, ये इधर आके माइनस के 13 हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आंसर बचेगा,
ये बचेगा, ये लिखें 3x² माइनस 12x, और ये माइनस के 13 और 4, ये माइनस के 30 में से जब 4 निकालें तो माइनस के 9 बचते हैं। अब इसको सीधा करके लिखें कि 3x² माइनस 12x इज़ इक्वल टू माइनस 9। मैंने ज़रा बस सीधा करके। अब क्या करना, अब आपने वही मिडिल टर्म के साथ 3x को पहले मिडिल टर्म नहीं बेटा, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इरेडिकेट, इसको रिमूव करना है 3 को। तो 3 को रिमूव करने के लिए हर तरफ, दोनों तरफ क्या करना, 3 से डिवाइड करवाना है, ठीक है सर जी। ये इज इक्वल है जी बेटा, ये फिर माइनस ना तो जाए प्लस का नहीं हो जाएगा। नहीं बेटा, ये मैंने थोड़ी सी ऐसे साइड चेंज नहीं की, ये क्या किया, ये अपनी जगह इज इक्वल टू का इस तरफ है, इज इक्वल टू का इस तरफ ले आया बस। हाँ जी, तरतीब लगाइए ज़रा। तो ये वाला 3 से ख़त्म हो गया, ठीक है। ये 3 4 12 और ये 3 3 9। तुम्हारे पास क्या बचा, x² माइनस के 4x इज इक्वल टू माइनस के 3। बेटा अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, दोनों को दो, जो मिडिल टर्म है उसको 2/2 से डिवाइड करवाएंगे कंप्लीट स्क्वायर के लिए। 2/2 और ये 4x, ठीक है, इसका न्यूमरेटर 1 है, इक्वल टू माइनस 3। तो बेटा आप चुप करके करें, ये x² यहाँ पे लिख दें, माइनस वैसे ही ये वाला 2 और ये वाला x पकड़ के अलग लिख लें, 2 फार्मूले का और x ऐसे। अब देखिए ये वाली चीज़ हो रही है, 2 2 4, तो दूसरा क्या चीज़ है, वो 2 रह जाएगा, ठीक है। देखो 2 2 4 कट गया, सिर्फ 2 रह गया। तो मतलब जो हमारे पास बी पार्ट है, जो हमारे पास लास्ट टर्म है, मिडिल टर्म की जो लास्ट टर्म का स्क्वायर है वो 2 है। तो आप इधर क्या लिखेंगे, बाय एडिंग ये वाला जो 2 है इसका 2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। बाय एडिंग, ऐड करना है इसको। तो वैसे फार्मूला लिख लें, a प्लस b, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर होता है। तो आप इसको अब करें, इधर कहते हैं कैसे होता है कि ये x का स्क्वायर हो गया माइनस 2, फार्मूला इधर माइनस लगना, भाई माइनस का फार्मूला है ना, मिडिल टर्म में माइनस 2, और फिर क्या आ गया x, और फिर 2, फिर प्लस 2 का क्या लेंगे, स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो मज़ीद इसको हल कर लो ज़रा। ये हो गया, इसको कान से पकड़ो, मिडिल टर्म का साइन लो, और इसको भी कान से पकड़ो और स्क्वायर के बगैर, और फिर दोनों तरफ ब्रैकेट डाल के और का स्क्वायर डाल दो, इज इक्वल टू माइनस 3, और ये प्लस के 2 का स्क्वायर होता है 4, और ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 1। पॉजिटिव आ जाएगा, 4 प्लस में से 3 गए तो पॉजिटिव 1 आ गया, ये स्क्वायर है। तो अब इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हम ख़त्म करने के स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। तो ये ख़त्म हो गया, x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं आता भाई, ये आप दोनों तरफ आ जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, ठीक है। और x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2। तो यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू 2 प्लस में से 1 गए तो 1 रह गया, एक सोल्यूशन सेट आ गया। x इज इक्वल टू पॉजिटिव 1 यहाँ पे रह गया, और ये जाके पॉजिटिव 2 हो जाएगा जी, हमारे पास x इज इक्वल टू 3 आ गया। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो आ गया 3 और 1, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है। तो इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, इसका आंसर जी डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये पार्ट नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 3 जो लास्ट क्वेश्चन है उसका लास्ट पार्ट है 10। तो इस क्वेश्चन को भी हमने कंप्लीट स्क्वायर से ही हल करना है, बट यहाँ पर क्या मसला बन रहा है कि बहुत सारी टर्म्स आ गई हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस 5a को इधर तो मल्टीप्लाई करवा देना है, और इसका हम ये होल का स्क्वायर खोलेंगे। होल का स्क्वायर खोलने का फार्मूला क्या है, ये 7 वैसे ही ब्रैकेट डाल लेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर होता है प्लस 2 फार्मूला फर्स्ट इंटू सेकंड, और फिर प्लस सेकंड का स्क्वायर, ये ख़त्म हो गया, और प्लस 3 है, ये वैसे ही आया 3a स्क्वायर वैसे ही, इज इक्वल टू का साइन डाल दें ये वाला, ठीक है। अब 5a जब 7x से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाए 5 7 35, और ax के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, प्लस 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 दोनों प्लस के हैं। तो जब 5 23 से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या आ जाएगा 84, ठीक है। 118 ये 115 आ जाएगा, 115, ठीक है। 115 और a से मिलकर a का स्क्वायर बना देगा, ठीक है। 523 से मिलकर 115 बनाएगा, और ये वाला a इस a से a स्क्वायर बना देगा। बेटा अब यहाँ पर आ जाएगा, ये क्या है, इसका मैंने a प्लस 2a का x प्लस 2a का मैंने होल का स्क्वायर खोलना, तो ये x फर्स्ट रकम है और 2a सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर x और 2a, ठीक है। तो मज़ीद इसको हल कर लेते हैं, 7 वैसे ही आ गया, तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2 2 4 ax बेटा,
और प्लस 2 का अगर 4 है, 2 टू ज़ार 4a² और प्लस 3a² इज इक्वल टू, अब इन दोनों को इधर ले आएँ, माइनस के 35ax और माइनस के 115a² इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो ये हल हो रहा है। अब मज़ीद इसको हल कर लो, अंदर मल्टीप्लाई करोगे 7 को 7x²। याद रखें फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसका स्क्वायर ओपन किया है और इसको मैंने 5a को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसके बाद बेटा अब जो मैंने स्क्वायर ओपन करके यहाँ पे लिखा, अब 7 को इधर मल्टीप्लाई करवाने लगा हूँ और ये दोनों जो चीज़ें इधर प्लस हो रही थी तो मैं ले आऊँ उठा के माइनस कर दी। तो 7x² प्लस 28ax और 7 ये 7 4 से मल्टीप्लाई होगा 28a²। ठीक है, 7x² हो गया, 7 1 7 7 4 28ax और फिर 7 4 28 और ax² वैसे ही, और फिर ये 3a² माइनस 35ax माइनस 115a² इज इक्वल टू 0। तो बेटा ज़रा ध्यान करें, अब जो लाइक टर्म्स है मैं उनको गोले लगाने लगा हूँ, गोलदारे, ये 28x² और ये 35ax। 7x² वैसे ही आ जाएगा क्योंकि ये अकेली है। अब माइनस के 35ax में से प्लस के 28, तो माइनस के 7 साइन बड़ी रकम वाला 7ax। ठीक है, 35 में से 28 के 35 में से 28 चले गए तो 7 रह गया, और ax में से जब पॉजिटिव ax चले गए तो ये ax आएगा, और ये साइन बड़ी अमाउंट वाला तो माइनस के साथ। अब बेटा ये वाला 28a², ये 3 ये 32² बन जाएगा, 31²। ठीक है, 31a² और ये माइनस के 115 ये वाला, ये और ये लाइक टर्म्स हैं, ये माइनस के 115a² वैसे लिखेंगे, और 28 में 3 जमा करिए, दोनों पॉजिटिव हैं तो माइनस के 31 आ जाएंगे, a² तो माइनस के 84। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है और 84a² हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे माइनस के 84a² इज इक्वल टू 0। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन, बिल्कुल छोटा हो गया। अब ये माइनस 84a² 0 उसको उधर ले जाओ, 7x² माइनस 7ax इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव उधर जाके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव 84a²। अब बेटा इसका लीडिंग कोफिशिएंट खत्म करना हमने, वो जो 7 है लीडिंग कोफिशिएंट नहीं बल्कि क्या है इसका कोफिशिएंट 7, लीडिंग कोफिशिएंट 1 है। तो वो यहाँ पर जो 7 है तो 7 से डिवाइड करवाएंगे सबको, तो यहाँ पे भी 7 से डिवाइड करवा दें, इधर भी 7 से, इधर भी 7 से डिवाइड करवा दें। ये 7 7 खत्म हो गया, ये 7 7 खत्म हो गया, हमारे पास क्या आ गया, ax² माइनस ax इज इक्वल टू बेटा 7 12 8, तो यहाँ पर आएगा 12a²। अब बेटा यहाँ पर 2/2 से ऐड करना है, x² इज इक्वल टू माइनस 2/2 से मल्टीप्लाई कर और डिवाइड भी करना है, ax ठीक है इज इक्वल टू 12ax²। ठीक है, मज़ीद नहीं वो वाली चीज़ नहीं है, ये x² माइनस ये देखिए 2 फार्मूले का और साथ में x आ गया। ठीक है, एक गल ख़त्म होगी, दूसरा आ गया a/2, तो हमारे पास दूसरा पार्ट आएगा, मतलब इसका जो b पार्ट है ax² होता है, मतलब ये इसका जो लास्ट टर्म है कंप्लीटिंग स्क्वायर इसका ax² होएगा। ठीक है, ये इसका ax² हमने फाइंड कर लिया है 12a²। तो अब हम लिखेंगे बाय एडिंग a/2 ऑन बोथ साइड, होल का स्क्वायर होना बोथ साइड्स। ठीक है, मतलब इधर भी ये ऐड करना है, इधर भी ऐड करना है। तो यहाँ पर करते हैं, तो फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूला फर्स्ट इंटू सेकंड और फिर सेकंड का होल का स्क्वायर इज इक्वल, याद रखिए ये आ गया x का स्क्वायर x है, दूसरी a/2 है, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे a/2, और यह 12a² इधर ऐड हो गया, तो यहाँ पर भी ऐड करके हम लिखना है, वो क्या लिखना है a/2 होल का स्क्वायर। तो यहाँ पर x को कान से पकड़ें और बिडल लेटर का साइन पकड़ें और इसको भी स्क्वायर के बगैर a/2 यहाँ पर होल का स्क्वायर डालें, और इधर आगे 12a² प्लस a² ओवर 4 आ गया जी। ठीक है, मज़ीद हल कर लेते हैं इसको। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन, अब ये इस फॉर्म में आ चुका है, x माइनस a/2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, और लेकिन जी 12a² प्लस a² ओवर 4, तो यहाँ पर क्या बनता है 4, नीचे एलसीएम आएगा 4, तो 4 4 से 4 1 ज़ार, तो इधर 1 से मल्टीप्लाई ये a² आ गया, तो 12 4 ज़ार 48a² प्लस। ठीक है, देखो लाइक टर्म हमेशा बच्चों लाइक टर्म प्लस हो जाती हैं, ये a² है, ये भी a² है, इसका जो मेरे मानना है 48 में एक ऐड करोगे तो कितना बनेगा 49a² बाई 4, और ये
एक्स माइनस ए बाई टू 2 होल का स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लो। अब आपने इसका जो स्क्वायर ख़त्म करना है बेटा, क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये वाला ख़त्म हो जाएगा। इस तरफ बात करें तो ये बन गया 7 स्क्वायर ए स्क्वायर, ये दोनों का है, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर है क्योंकि 2 4 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर डाल दो। एक्स माइनस ए बाई 2, ठीक है, प्लस माइनस, तो ये ख़त्म हो जाएगा ना, इस तरह से स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एक्स इज़ इक्वल टू ए बाई 2, हाँ जी, प्लस माइनस 7 ए बाई 2, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसको आपने लाइन लगानी है, पेज को डिवाइड करना है, तो एक्स ये माइनस है, माइनस, ठीक है, माइनस, ठीक है, फिर ये उधर जाएगा जी, एक्स माइनस ए बाई 2 इज इक्वल टू प्लस के 7 ए बाई 2, एक बार प्लस के 7 ए बाई 2 लिख ली, फिर इसी रकम एक्स माइनस ए बाई, जैसे हम ना 9th क्लास में 7.2 चैप्टर 2 में जो करते थे वैसी चीज़ें हैं ये। 7.2 जो चैप्टर 7 है उसका 7.2 करते तो उसमें है ये, नहीं 7.1 में है कि 7.2 में है, 7.1 में है ये जी, इनइक्वालिटीज़ चेक करते, लेकिन नो वो है पर एब्सोल्यूट वैल्यू, हाँ जी 7.1 में इस तरह का काम करते थे 9th क्लास के एब्सोल्यूट वैल्यू में। तो ये एक्स माइनस ए बाई 2 और इज इक्वल टू माइनस 7 ए बाई 2, तो बेटा हल कर लेते हैं। एक्स वहीं पर है गया, प्लस इज इक्वल टू का साइन, ये प्लस के 7 ए बाई 2 वहाँ पे, ये प्लस, ये माइनस के इधर आके प्लस के ए बाई 2, तो बेटा एक्स इज ये क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस हैं तो 7 ए और ये 1, ये बन गया 8 ए बाई 2, तो 2 4s are 8 हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 4 ए, एक हमारा 4 ए आ जाएगा, ये एक्स अपनी जगह पर रहेगा, ये माइनस 7 ए बाई 2 भी अपनी जगह पर, ये माइनस है तो इधर आगे पॉजिटिव हो जाएगा ए बाई 2, ठीक है। तो बेटा ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस के 7 ए में से जब एक ए चला जाएगा तो माइनस के 6 ए बाई 2 रह जाएंगे, तो 2 3s are 6 और ए इज इक्वल टू माइनस 3 ए, तो बेटा जो इसका सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 4a माइनस 3a, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन, जब बच्चों परेशान नहीं होना, पहले इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर खोल लें, फिर उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर 5a को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, फिर सारी चीज़ें एक तरफ लेकर दूसरी तरफ 0 ऐड कर दें, ये इधर पॉजिटिव थी, इधर इज इक्वल टू की साइड पे आगे नेगेटिव होगी, फिर जो लाइक टर्म है उनको प्लस माइनस करें, ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा, फिर -84 को वहाँ इज इक्वल टू की दूसरी साइड पर लेकर वो पॉजिटिव हो जाएगी। फिर जो इसका कोफिशिएंट है एक्स का जो परफेक्ट स्क्वायर है जो 7 है, इसका कोफिशिएंट ख़त्म करना है तो 7 से सबको डिवाइड करवा दें, 7 को सबका बोथ साइड पर डिवाइड करवाना, दोनों तरफ, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर बने ए एक्स प्लस 12 है। यहाँ पर आपने याद रखिए इसकी मिडिल टर्म, इस क्वेश्चन में कंप्लीट स्क्वायर में क्या होता है कि सब की मिडिल टर्म के साथ हमने 2/2 को डिवाइड भी करवाना है, मल्टीप्लाई, बाकी साथ करना है सिर्फ मिडिल टर्म के साथ। जब मिडिल टर्म के साथ 2/2 को ऐड करवाया तो हमारे पास एक तो हमारे पास आ गई 2x, 2 फार्मूले का और x पहली रकम, और दूसरी रकम हमारे पास जो दूसरी परफेक्ट स्क्वायर है a/2 आ जाएगा। आगे आपको उसका क्राइटेरिया मालूम हो गया, ठीक है। तो हमने उसको बस उसी को a/2 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देना है, इधर भी ऐड कर देना है, एक फिर परफेक्ट स्क्वायर ये होल का स्क्वायर करके लिख देना है, बाकी हम इसको एलसीएम लेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेके फिर आपने उसका होल का स्क्वायर ख़त्म करना है तो अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट ख़त्म करके तो हमारे पास ये प्लस और माइनस का बचेगा, एक तरफ आपने वैल्यू प्लस करके लिखनी है, एक तरफ माइनस करके लिखनी है, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएंगे। ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर का हल हो गया। इंशाल्लाह अब हम जल्दी 1.2 पर चलेंगे, इंशाल्लाह तो बात करेंगे। लाइक शेयर कमेंट और एनी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो वो करा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।